अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त जो मैं आपको न्यूज़ देने चाह रहा हूं ये पाकिस्तान के लिए या फिर कह लें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए किसी तौर भी अच्छी खबर नहीं है। यानी कि इसे मैं अभी तशवीशनाक खबर तो नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तानी मैशत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। और मामला यह है कि जब तरीक़ इंसाफ की गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के जो ज़खायर थे वो तकरीबन 10 अरब और 90 करोड़ डॉलर के जो है वो आस पास ही थे। वैसे तो तरीक़ इंसाफ ने काफ़ी बुलंद जो है वो फिगर बताया था, लेकिन जो एग्जैक्ट थे वो 10 से 11 अरब के दरमियान जो है वो थे। लेकिन अभी जो ज़खायर हैं वो बहुत नीचे आ चुके हैं, और इतने नीचे आ चुके हैं कि उनकी जो कुल जो अभी अमाउंट है वो 6 अरब और तकरीबन 72 करोड़ डॉलर के करीब आसपास पहुंच चुकी है। तो ये देख लें कि काफ़ी बैड सिचुएशन है, और यही वजह है कि इंपोर्ट चीज़ों को करने के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक पाबंदी बरकरार है, ताकि हमारे पास जो रिज़र्व हैं डॉलर के वो कहीं जो है वो मज़ीद कम ना हो जाएँ। तो ये काफ़ी जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तानी मैशत के लिए या फिर वो पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए, वज़ीर ख़जाना के लिए, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वैसे तो सब अच्छा है कि ओके की रिपोर्टें दी जा रही हैं हर तरफ से। पिछले दिनों स्टेट बैंक ने भी कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो करने के करीब नहीं है, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो। लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है इसके ऊपर सवालिया निशान है शहबाज शरीफ के ऊपर भी, और जो हमारे वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब से एक मुस्बत रिपोर्ट भी सामने आ रही है। वो ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को इमदाद मिलने का एक अंदिया मिला है, और सऊदी अरेबिया सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि जो सऊदी अरेबिया के इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने का जो है वो फैसला किया है सऊदी अरेबिया ने। पहले भी जो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के कर्जे देने थे उनकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया था सऊदी अरेबिया ने, और अभी से मज़ीद जो है वो कर्जा देने को तकरीबन सऊदी अरेबिया जो है वो तैयार है। और न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि वो दीगर इत्तेहादी ममालिक को भी सपोर्ट करेगा कि उनकी मैशत को जो है वो ग्रो किया जा सके, थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। ये तो पाकिस्तान की मैशत के हवाले से न्यूज़ थी। अब जो दूसरी अहम न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान की जो एक बेटी थी टेरियान, उसके हवाले से बड़ी अहम न्यूज़ है। वो ये है कि इमरान खान कई सालों बाद, मतलब यूँ कह सकते हैं आप कई दहाइयों के बाद फिर से वो फंस गए उसी केस के अंदर। और आपको पहले मैं ये बता दूँ कि ये अगर केस आगे चलता है तो इमरान खान बुरी तरह फंस सकते हैं। इमरान खान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात के जो है वो कमी नहीं है, क्योंकि तोशाखाना का केस दिन ब दिन इमरान खान के गिर्द जो है वो एक फंदे की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। नए नए इंकशाफात होते हैं, इमरान ने जो रसीदें जमा कराई हुई हैं वो जैली साबित हो रही हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर ऑलरेडी इमरान जब वहाँ पे अहल हुए हैं, अब दोबारा से एक उनके खिलाफ ये दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, एक शहरी ने दी है। उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान जब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में 1996 1997 से इमरान खान जो है वो इलेक्शन के अंदर है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर है, तो तब से इमरान खान ने जो डॉक्यूमेंट्स जो जमा करवाए, इमरान खान ने आज तक किसी इलेक्शन के मौका ऊपर भी इमरान खान ने अपनी बेटी उस जो टेरियान है उनको अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं किया है। जबकि आपको पहले भी पता है कि बरतानवी अदालत ने इस चीज़ को प्रूव किया था कि इमरान खान की जो बेटी है टेरियान जो है वो इमरान खान की बेटी है। वो काफ़ी मशहूर ज़माना जो है वो एक फ़ैसला था वो जो बरतानवी अदालत की जानिब से आया था। तो अब ये शहरी ने जो लगाया है ना इमरान खान के ऊपर एलिगेशन कि ये इमरान खान की बेटी है, इमरान खान इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस तो जारी कर दिया है। और नोटिस इस सिलसिले के अंदर जारी हुआ है कि 25 जनवरी को इस चीज़ के ऊपर बहस होगी कि इस केस के जो है वो इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है नहीं। पहले बहस होगी, और बहस होने के बाद अगर इसको जो है वो सुनवाई के लिए इसको मुकर्रर किया जाता है, फिर इसकी अगर जो है वो मुकम्मल इंक्वायरी होती है, मुकम्मल आगे केस बढ़ता है, तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ ये साबित होगी। क्योंकि ये बरतानवी अदालत के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है कि वो इमरान की बेटी है। और इमरान खान ने 96 97 से लेकर अभी तक जो ये उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन लड़ा है इसके अंदर तक अभी तक इन्होंने उससे अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि आप उसे कह सकते हैं झूठ भी हो सकता है, धक्का फ्रॉड ये भी हो सकता है। क्योंकि ये झूठ है कि आपने जैसे सासों को छिपाना जो है वो जुर्म है पाकिस्तान के आइन के अंदर, ऐसे ये भी आपका एक एहसास है आपकी एक बेटी, आपने बेटी को डिक्लेयर नहीं किया। जबकि जो 2 बेटे हैं उनको डिक्लेयर अपने इमरान खान ने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो चीज़ें शो की हैं कि 2 मेरे बेटे हैं, बट बेटी को उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है।
और उस बेटी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, मतलब जो इमरान ने शादियां की हैं, जो बड़ी बात है जिसकी वजह से इमरान इसको पब्लिक नहीं कर रहे, जो इमरान ने शादियां की हैं उन शादियों में से ये बेटी नहीं है, यानी कि विदाउट निकाह ये बेटी है जिसको इमरान आप जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन इमरान को भी अपनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। जो आपकी बेटी है, आपका ब्लड है, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे इज्जत देनी चाहिए और उसे बेटी का दर्जा देना चाहिए। और जो पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, जहाँ पे अपने एहसास शो करवाते हैं, अपनी फैमिली के मेम्बरान के नाम बताते हैं, वहाँ उस बेटी को भी जो है वो आप अगर नहीं लिखवाते तो ये बेटी का हुकूक भी आप सल्ब कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के आइन को आप धोखा भी दे रहे हैं और यहाँ पे आप झूठे डिक्लेयर हो रहे हैं। अब मामला ये है कि पहले भी मेरे ख्याल में 1-2 बार पहले भी ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया था, लेकिन तब मेरे ख्याल में समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं किया गया था, इसे खारिज कर दिया गया था। अब अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है तो पिछला जो फैसला था उसके ऊपर भी उंगली उठ सकती है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ सकता है। और यहाँ पे ये जो अभी जो इसके ऊपर जो प्रोसीडिंग होगी, इमरान को तो नोटिस जारी हो गया, इसके ऊपर जो वो बहस की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उसके बाद अगर ये फैसला आगे बढ़ता है तो इमरान खान एक बार फिर से नाअहल हो सकते हैं।